अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आजमाइश, अल्लाह पाक को छोड़ोगे तो कोई चीज हाथ नहीं आएगी। जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ थोड़ा सब्र और सही। फिर देखो, जब अब तक तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं था वो भी तुम तक पहुँचा दिया जाएगा। गम ना करो, अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। एक हार पर हर उस फतेह को भूल गए हो जिससे अल्लाह पाक ने तुम्हें हमकिनार किया है। उसकी रहमतों को याद करो और जहनशी कर लो कि हमारा रब हर शय पर कामिल है। जानते हो अल्लाह पाक तुम्हें बेबसी के मकाम पर क्यों लाया है, ताकि तुम अल्लाह पाक से रुजू करो और यकीन से मांगो। जब तुम दुआओं पर यकीन करना सीख जाओगे तो जो चीजें तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही हैं और जो चीजें नसीब में नहीं हैं वो भी तुम यकीन से पालोगे। सब्र बहुत मुश्किल है लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी न सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा कुन से खाली नहीं जाएगा। वो खूब जानता है कौन किस हाल में है, वो जानता है कौन बेबस और कौन सब्र की आखिरी इंतहा पर है। और याद रखो, जितना मुश्किल वक्त होगा तुम उतना उसको करीब पाओगे। बस हिम्मत न हारना। वो क्या नहीं कर सकता बताओ, तुम खुद वो पालने वाला बड़ा ही करीम है। सब होगा, हर दुआ सुनी और कबूल की जाएगी। तुम बस उम्मीद रखना और सब्र से इंतजार करना। और आए जब लम्हे कठिन मुश्किलों के, ऐ अल्लाह पाक मैं राजी कर, तू राजी कहकर उनको आसान बना लो। होता नहीं हमेशा जैसा तुम्हारी चाहत हो, उस ना होने में भी तुम उस रब की मसलियत पहचानो। तबक अपना ऐसा बनाओ कि कुछ खोके भी ना पछताओ। सब्र बनाओ ऐसा कि रूह चीरने वाली आजमाइश में भी मुस्कुराओ। यह खेल है अनगिनत कुर्बानियों का, हर कोई कहाँ देता है। अल्लाह पाक किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। देर हो रही है तो जरूर कुछ बेहतरीन मिलने वाला है। अगर कर रहे हो सब्र तो जरूर उसका अजर मिलने वाला है। होकर मायूस तुम अगर फिर से जीने में आए हो तो जरूर तुम्हें उसका सहारा मिलने वाला है। यकीन रखो उस जात पर तो यकीनन वो तुम्हारा दिल खुश करने वाला है। वो चाहता है कि तुम हिम्मत रखो, तुम्हें तुम्हारे दर्द का दर्द मिलने वाला है। अगर मांगा है तुमने एक कतरा तो यकीनन तुम्हें पूरा समंदर मिलने वाला है। चल रहे हो बिना मंजिल के, जिस रास्ते में तुम सुकून रखो तुम्हें उसकी रहमतों का इशारा मिलने वाला है। अल्लाह पाक हिसाब रखता है हर उस बात का जिस पर तुमने दुखे दिल के साथ सब्र कर लिया था। जब तुमने नम आंखों के साथ भी हंसना नहीं छोड़ा था। जब अचानक लेटे लेटे माजी की तलख याद ने दिल दिमाग बोझल कर दिए थे और तुमने बेचैन होकर करवट बदली थी। जब रात को सोते वक्त आंसू तुम्हारी आंखों से फिसल रहे थे और तुम अनजान थे मगर अल्लाह पाक बेखबर नहीं था। जब किसी के सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और तुम मुस्कुराकर सह गए थे, वो तुम्हारी हर उस तकलीफ का हिसाब रखे है। तुम्हें यह वक्त भले ही मुश्किल लग रहा है मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। सब्र करना जितना मुश्किल लग रहा है देखना उसका अजर भी उतना ही खूबसूरत होगा। बेशक अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। तुम कहते हो कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अल्लाह पाक कहता है कि वो किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तुम कहते हो या अल्लाह पाक मैं ही क्यों? वो कहता है क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह पाक जिनसे मोहब्बत करता है उनको ही आजमाइश में डालता है। हर वो चीज जिसके लिए तुमने सब्र किया वो तुम्हारे नसीब में ही आएगी। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़कर लंबी सांसें खींचकर तलक मुस्कुराहट लबों पर सजाए आसमान की तरफ देखे तो वो जब की किस इंतहा पर होता है। यकीनन वो वक्त बहुत ही करीब है कि जब तुम्हारा रब तुम्हें खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तुमने उसकी रजा के लिए अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करते हुए अपने सब्र से उसे राजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन सारी बातों के पीछे बहुत सी हिकमत
और मसलियत है, इसलिए परेशान होना छोड़ दो। अल्लाह पाक से जुड़े रहो, अल्लाह पाक से मदद मांगते रहो और सब्र से अल्लाह पाक के फैसलों का इंतजार करो। सब्र और बंदे की तरफ कभी जाया नहीं जाती और इस बात पर भी यकीन रखो कि अल्लाह पाक का वादा सच्चा है। बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। दुआएं जितना सब्र लेती हैं वो उतनी ही ज्यादा रंग लाती हैं। तो अपने उठे हुए हाथों को कभी मायूसी की वजह से झुकने न देना, क्योंकि अल्लाह पाक कभी कभी सब्र की आखिरी हद आजमाता है और उसके बाद सिर्फ एक ही मरहला आता है और वो है उसका कुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की बुलंदी 4 बातों में हुक्म इलाही पर सब्र करना, तकदीर पर राजी रहना, इखलास के साथ अल्लाह पाक पर तवक्कुल करना और परवरदिगार का फरमाबरदार रहना। कोई जरा सी देर पर हो गया मायूस और किसी के हिस्से में बार बार सर को झुकाना लिख दिया गया, किसी को 4 कदम के फासले पर मिल गया और किसी के नसीब में लंबा सफर लिख दिया गया। राहें जुदा हो जाने से मुकद्दर जुदा नहीं होते और जो इस बात का यकीन रखते हैं कि अल्लाह पाक उनके लिए ऐसे वसीले बनाता है जो किसी की भी नजर से गुजरे नहीं होते, हालात समझ से बाहर हो जाएं तो मुझे भी अकल से बाहर के होती हैं। जो शख्स सब्र की चादर ओढ़ लेता है वो इज्जत और बुजुर्ग पाता है। रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो और जिस चीज को दूर कर दे उस पर सब्र करो। जब हमारे सब्र की आखिरी हद टूट जाती है तब अल्लाह पाक फरमाता है कुन, तो वो बस एक बार कहेगा बस हो जाएगा और वो हो जाएगा। सूर यूसुफ हमें बता रही है कि सब्र करने वाले खूबसूरत इता पाएंगे। जब तुम महसूस करने लगो कि आखिरी हद तक आजमाए जा रहे हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे मामले का फैसला और अल्लाह पाक की जानिब से मदद का वक्त यकीनन बहुत करीब आ रहा है। बस तुम अल्लाह पाक की जानिब से आने वाले हुक्म के इंतजार में सब्र किए रहो। अल्लाह पाक किसी भी हाल में तुम्हें दरबदर नहीं होने देगा। जब साथ हो अल्लाह पाक का तो कैसी मुश्किल, कैसा गम। जब यकीन हो अल्लाह पाक पर तो कैसे सिकवे, कैसे सवालात। वो अल्लाह पाक जो रात के अंधेरे में भी एक गहरे पत्थर के नीचे चलती हुई छोटी सी ड्यूटी के बारे में भी बखबर है, चलती हुई छोटी सी चींटी के बारे में भी बखबर है। तो तुम्हें क्या लगता है कि यह जो तुम्हारे दिल में यह ख्वाहिश है वो रब इससे वाकिफ नहीं? तुम झूमते रहोगे जब तुम्हारी बरसों पुरानी दुआएं भी रंग ले आएंगी। हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो तब तक जब तक जवाब नहीं मिल जाता। जब वो तुम्हें सब्र की इम्तिहान को ले आए तो यकीन रखो कि आजमाइश अब खत्म होने वाली है और फिर हर उस चीज से नवाज दिया जाएगा जिसके लिए तुम रातों को उठ उठकर झोली फैलाया करते थे। जब तुम नामुमकिन हालात में भी अल्लाह पाक का दर नहीं छोड़ते तब वो तुम्हें अपने मोजिज़ों से नवाजता है। सब्र में सिकवा नहीं होता, बस खामोशी होती है और उस खामोशी का शोर सिर्फ अल्लाह पाक को सुनाई देता है। तुम सब्र की इंतहा पर हो तो सुनो, उसकी मदद बस पहुंचने वाली है। तुम्हारे यह बहाए हुए आंसू उसने कबूल कर लिए हैं। तुम्हारा सजदों में उसको पुकारना उसे पसंद आ गया है। वो बस अब राजी हो गया है तुमसे। तुम्हारा नसीब अब बहुत जल्द बदलने को है। तुम्हारी बेरंग जिंदगी में अब वो रंग भरने वाला है। अब तुम्हारा घर भी खुशी के फूलों से महक जाएगा। यकीन करो, तुम अपनी दुआओं की कबूलियत जल्द देखोगे। जब आप कुछ भी ना बदल सकें तो अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि उस जात के सिवा कोई भी आपको कुछ भी नहीं दे सकता। एक मंसूबा तुम बनाते हो और एक मंसूबा वो बनाता है। जब तुम उसकी मंसूबा बंदी पर यकीन नहीं रखते तो वो तुम्हारे मंसूबे में भी थका देता है। इसलिए नहीं कि तुम्हें तकलीफ हो, बल्कि इसलिए कि तुम जान सको कि उससे ज्यादा दाना और हिकमत वाला मंसूबा साज कोई नहीं। कोई बात नहीं अगर तुम आज बिल्कुल टूटे हुए हो, दिल शिकस्ता हो, ना कोई गुनाह नहीं। हाँ, बस मायूस मत होना। वो रब तुम्हें आजमा रहा है, तुम्हें सजा नहीं दे रहा। उसने तुम्हारी मुश्किल के साथ आसानी भी रखी है। तुम्हारे मसाइल का हल तुम्हें अभी नजर नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं है कि कोई हल मौजूद ही नहीं।
हर चीज अपने वक्त पर सुलझ जाएगी, हर जख्म से वो शिफा दे देगा। बस तुम उसकी जात से ताल्लुक बनाए रखना, हर काम आसान वही कर देगा। वक्त वक्त की बात होती है, अगर बुरा वक्त हो तो सब्र कर लीजिए, वक्त अगर अच्छा हो तो शुक्र कीजिए। चीजें खराब होती हैं पहले से ज्यादा बेहतर होने के लिए। इन आजमाइश के बाद अल्लाह पाक का मौजज़ा है तुम्हारे लिए। जब तुम सब्र करोगे तो रास्ते खुद तुम्हारा रब बनाएगा। उसने कहा है वो सब्र करने वालों के साथ है। तो जब रब साथ है तो इससे ज्यादा खुशी की बात, हौसले की बात तुम्हारे लिए क्या हो सकती है। कभी एक दफा मुमकिन नामुमकिन की हद से बाहर निकलकर अपनी कोई चीज अल्लाह पाक से मांग कर तो देखो, जल्द ना सही देर से ही सही जरूर दे दी जाएगी। सूर यूसुफ मिसाल है, कुछ चीजें लम्हों में नहीं दी जाती, वो अक्सर सदियों में तुम्हारा हिस्सा लिख दी जाती हैं। एक बार जब यह इश्क अल्लाह पाक के सामने बहने लगे और यह हाथ मांगने के लिए अल्लाह पाक के आगे उठने लगे, तो फिर अल्लाह पाक कभी इन हाथों को लोगों के आगे फैलाने नहीं देता और न इन आंखों को किसी के सामने तर होने देता है। रब के फैसले महज तुम्हारे सब्र का इम्तिहान है। बेशक ज्यादा वक्त गुजरने पर तकलीफ सहना आसान नहीं होता, लेकिन जितना ज्यादा तुम सब्र से काम लोगे उसका फल उतना ही दुगना करके दिया जाएगा और इस सारी तलखियों का मताबा कर देगा जिसके कड़वे घूंट तुम हंसकर पी गए थे। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत होना, यह चीजें तुम्हारे लिए मुश्किल हैं, लेकिन तुम्हारे अल्लाह पाक के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह पाक हर चीज पर कादिर है। अल्लाह पाक फरमाता है, कुन फयाकुन हो जा तो वो हो जाता है। अल्लाह पाक के बारे में जैसा गुमान करोगे वैसा पाओगे। जिसने तुम्हारा नसीब लिखा है वो दोबारा लिखने की भी ताकत रखता है। तो दुआ करते रहो और यकीन रखो, फिर देखो कैसे तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे नसीब के सफ़े पलटते हैं। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता। तहज्जुद लाडली इबादत है और अल्लाह पाक के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी गई दुआ रद्द हो जाए, यह तो सरासर नामुमकिन सी बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान करो और वो ना माने, यह तो नामुमकिन सी बात है। अगर अल्लाह पाक तुम्हें वहां तक नहीं लेकर गया जहां तुम जाना चाहते थे, तो यकीन रखो बेहतर होगा वो जगह जहां वो तुम्हें अपनी मर्जी से ले जाएगा। नामुमकिन है तुम्हारा सब्र तुम्हें उस मकामात तक ले जाए जहां तुम सिर्फ सोचो और तुम्हें नवाज दिया जाए। जो अल्लाह पाक को दुनिया से पहले रखता है, अल्लाह पाक भी फिर उसे दुनिया से पहले रखता है। अल्लाह पाक को मोहब्बत का मरकज बना लो, फिर देखो कैसे सारी मोहब्बतें भाग कर तुम तक पहुंच जाएंगी। अल्लाह पाक ही मोहब्बत का पहला और आखिरी हकदार है। बीच की सारी मोहब्बतें तो बस चंद लम्हों की कहानी है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो हमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, तो वो हमें आजमाइश ही क्यों देता है। हम कहते हैं कि अल्लाह पाक तो जानता है कि हमें किस चीज की ख्वाहिश है, तो इंतजार ही क्यों करवाता है, बिन मांगे क्यों अता नहीं करता। जरा सोचिए, आप अगर यह मामूली सी आजमाइश भी नहीं आती आप पर, तो आप अल्लाह पाक से कैसे जुड़ पाते। अगर दुआ नहीं होती तो अल्लाह पाक से हम कलाम कैसे हो पाते। अल्लाह पाक मुख्तलिफ जरियों से आजमाता है, कभी लेकर तो कभी देकर, लेकिन याद रखिएगा आजमाता उन्हीं को है जिन्हें अपने कुर्ब से नवाजना चाहता है। पता है इंसान कब बेसुकून होता है, जब वो अपने सुकून का मरकज इंसान को बना लेता है, जब वो अपनी खुशियों की उम्मीदें इंसान से लगा लेता है। क्योंकि सुकून का मरकज कभी भी ना तो इंसान हो सकता है और ना ही यह दुनिया। जिंदगी कभी कभार तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ सिर्फ 2 ही रास्ते होते हैं। पहला यह कि हकीकत से भागते रहो और दूसरा यह कि अल्लाह पाक की रजा में राजी रहो। जाना तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाओ। खुद को ऐसी तकलीफों में मुब्तला करना छोड़ दें। ये दुनिया भरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि दुनिया बनाने वाला
खुद कह रहा है कि यह धोखे का घर है, फिर भला हम कैसे इस दुनिया की मोहब्बत पर यकीन कर सकते हैं। हमें यह जिंदगी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अल्लाह पाक को राजी करें, अपनी मंजिल सिर्फ अल्लाह पाक को बनाएं। जैसे ख्वाहिश पूरी करने में लज्जत है, अल्लाह पाक के लिए अपनी ख्वाहिश कुर्बान करने की लज्जत उससे हजारों गुना बढ़कर है। जिसे अपनी मनपसंद चीज पा लेने में मजा है, अल्लाह पाक के लिए उस मनपसंद चीज को कुर्बान कर देना ही असल जीत है। सब्र इंसान को तब आता है जब वो अल्लाह पाक पर बेपनाह यकीन रखता है, जब इंसान यह जान लेता है कि अब जो होगा और पहले जो कुछ भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की रजा थी, फिर दिल मुतमईन सा हो जाता है। फिर कोई चीज पहले की तरह तकलीफ नहीं देती, बस एक अजीब सा सुकून मिल जाता है। यह दुनिया एक इम्तिहान है, यहाँ हम अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजार सकते। हालात कभी हमारी तबीयत के मुताबिक होंगे तो कभी खिलाफ, तो हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए हमें, क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है वो खूब जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। तुम अल्लाह पाक को अपनी चाहत बना लो, वो फिर तुम्हें हर चाहत से लातलब कर देगा। तुम उस पर अपना यकीन पुख्ता कर लो, वो फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं बनने देगा। और सोचो, जिस शख्स ने अल्लाह पाक के हर फैसले पर सर झुकाना सीख लिया और सब्र कर लिया, उसे फिर दुनिया की कौन सी चीज तोड़ सकती है। बस लोगों का डर खत्म हो जाता है और उनकी बातें दुख नहीं देती, क्योंकि तब दिल यह सोच कर मुतमईन हो चुका होता है कि अल्लाह पाक काफी है, हर चीज आरजी है। अगर खुशी का मौसम नहीं रहा तो गम का मौसम भी नहीं रहेगा। और एक बात, दुआएं कभी भी रद्द नहीं होती, बस कभी कभार अल्लाह पाक हमारा सब्र आजमाता है कि मेरा बंदा मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। और कुछ दुआएं तो होती ही इतनी प्यारी हैं कि अल्लाह पाक को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है। अल्लाह पाक जब तुम्हें अपने करीब लाने का इरादा बांध लेता है, तब वो सबसे पहले तुम्हारा दिल अपनी जानिब मोड़ता है। वो तुम्हारे दिल को तब तक तोड़ता है जब तक तुम्हारा दिल उससे जुड़ नहीं जाता, और फिर जब तुम टूट कर उससे जुड़ जाते हो तो वो तुम्हें ऐसे सुकून से भर देता है जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। जो तुम्हारी रूह को ठंडा कर देता है। जिसने रब के लिए झुकना सीख लिया वही इल्म वाला है, क्योंकि इल्म की पहचान आजीज है और जाहिल की पहचान तकब्बुल है। हर किसी के पास सब कुछ नहीं होता। जो लोग जितने मुकम्मल नजर आते हैं उतने ही मुंतजर होते हैं मोजिज़ों के, लेकिन पता है वो मुकम्मल और मुतमईन क्यों नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक से अपने ताल्लुक चट्टानों की तरह मजबूत रखे होते हैं। उन्हें यकीन होता है वो दुआओं में रोने वाले होते लोग क्या कहते हैं उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सब्र रखो कि अल्लाह पाक जानता है तुम किस कुर्ब से गुजर रहे हो, वो जानता है तुम्हारी हर दबी सरगोशी को, वो तुम्हारे हाल से गाफिल नहीं है। यह मुश्किल वक्त तुम्हें अल्लाह पाक से मिलाने आया है। बताओ, जब तुम अकेले रह गए थे, सबने साथ छोड़ दिया था, तो उस वक्त किसने हाथ थामा, कौन सुकून बनकर दिल में उतरा, किसने जीने का हौसला दिया? हाँ, वही अल्लाह पाक, सिर्फ वही तो है। किसी भी चीज के लिए अल्लाह पाक से बर्दाश्त नहीं बल्कि हमेशा सब्र मांगा करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक हमें कोई तकलीफ देता है तो वो कहता है कि तुमने मुझसे बर्दाश्त मांगी थी तो अब उसे बर्दाश्त करके दिखाओ। इसलिए अपने रब से बस सब्र मांगा करें, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। जो अल्लाह पाक को चुन लेता है अल्लाह पाक उसे चुन लेता है। वो इतना पाक है कि जिसे चुनता है उसे पाक कर देता है। इश्क वालों को अपनी राह में कुर्बान होने के लिए चुन लेता है, तो मोहब्बत करने वालों को अपनी रजा में राजी रहने के लिए और सब्र करने वालों को अपनी राह में आजमाइश से गुजार कर पाक होने के लिए चुन लेता है। यकीन की एक डोर टूटती है तो रब ने हमें दूसरी डोर से फौरन जोड़ देता है। हम थक कर रुकते हैं तो वो चलने की एक नई वजह दे देता है। वो हमेशा हमारे साथ रहता है, आजमाइश के साथ भी और आजमाइश के बाद भी। मोमिन को कभी रब की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, याद रखो हर कोई तुम्हें ठुकरा सकता है, मगर एक तुम्हारा रब है जो कभी नहीं ठुकराता। चाहे तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों के बराबर क्यों ना हो। तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को मात दे सकता है।
اور ضمیر ایک ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ اللہ پاک سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ وہ تو بڑا غفور رحیم ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا ایک ہی حل ہے، صرف اللہ پاک سے بات کریں، اللہ پاک سے مانگیں، اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اللہ پاک پر بھروسہ کریں، اللہ پاک سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ آنکھ کی نمی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ پاک سے آپ کا رابطہ بڑھا دیتی ہے۔ شکر گزار ہو جائیں ان لوگوں کا جو آپ کو آنکھوں کی نمی عطا کر گئے۔ شکر ادا کریں اس تکلیف کا جس نے آپ کی آنکھ کو پرنم کر دیا۔ جو دروازے اللہ پاک ہمارے لیے کھول دیتا ہے انہیں چاہ کر بھی ہمیں کوئی ہم پر بند نہیں کر سکتا۔ کون ہے اتنی طاقت والا جو اللہ پاک کی رحمتوں، برکتوں، عنایتوں اور محبتوں کو ہم تک آنے سے روک سکے؟ کوئی نہیں۔ دل گھبرائے تو بات کر لیا کریں اللہ پاک سے، پریشان نہ ہوا کریں، جب نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں، دونوں جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں، سب کہہ دیں جو دل میں ہے، بیاں کر دیں، ایک ایک بات کہہ دیں اپنے اللہ پاک سے۔ صرف ایک دعا کی تو دوری ہے، ہاتھ اٹھا لیں، مانگ لیں اپنے رب سے۔ صرف اللہ پاک ہی تو آپ بلا جھجک ہر بات کہہ سکتے ہیں، کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں۔ اس کے لیے بس آپ کا دل، آپ کے جذبات اور سننے والی اللہ پاک کی ذات۔ بس ایک دعا آپ کو اللہ پاک سے ملوانے کے لیے کافی ہے۔ مت دور جایا کریں اس عظیم ذات سے، اور اگر دور بھی ہو جائیں تو واپس آ جایا کریں۔ اس کے در کے دروازے نہ کبھی بند ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں گے۔ جب تک زندگی ہے وہ در کھلا ہے آپ کے لیے، ایک وہی در ہے جو آپ کا منتظر ہے۔ لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ پاک تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل؟ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، پھر وہ کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چیٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں دیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو ہے، سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ اللہ پاک ہمیں صبر کی آزمائش سے گزار کر ہمارے یقین کا امتحان لیتا ہے۔ وہ جو ہماری بے شمار نافرمانیوں کے باوجود ہمیں معاف کرنے والا ہے، وہ ہمیں سزا نہیں دیتا، ہمیں اپنی طرف رجوع کروانے کے لیے اس صبر کے سفر سے روشنا کرواتا ہے جس کی منزل اپنے رب کی ربط ہوتی ہے، اور ہماری ہر آزمائش پر کیا جانے والا صبر ہمارے اور بھی درجے بلند ترین کر دیتا ہے۔ صبر انسان کو تواتا ہے جب وہ اللہ پاک پر بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ پاک کی رضا تھی، پھر دل مطمئن سا ہو جاتا ہے، پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ کبھی نہیں ہوتا ایسا کہ اللہ پاک کوئی چیز تم سے لے لے اور اس کے بدلے تمہیں بہتر چیز سے نہ نوازے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس نے تم سے لیا اسے ہی تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں واپس دے دے۔ اس کی حکمت، اس کی مصلحت تم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ تمہاری تکلیف سے خوب واقف ہے۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ میری محبت کے لیے کس حد تک جاتا ہے۔ دعائیں، التجا وہ سب سنبھال کر رکھتا ہے، اور پھر ان ذریعوں سے ہمیں نوازتا ہے کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ جب وہ دونوں جہانوں کا خالق ہو کر ہمارے یقین کی لاج رکھ لیتا ہے تو کیا ہم اس کی محبت کی لاج نہیں رکھ سکتے؟ اس کی رضا میں اپنا دل مطمئن نہیں کر سکتے؟ جب وہ ہمارے لاڈ اٹھاتا ہے تو کیا ہم اس کے ایک حکم پر سر نہیں جھکا سکتے؟ اس جیسی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا، مگر ہاں ہم اس کی چاہت کا احترام تو کر سکتے ہیں، اس سے محبت کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو پھر کیوں نہ اب اس کے حکم کا انتظار کیا جائے اور اب اس سے محبت کی جائے جس کی محبت قربان ہے ہم پر۔ تو کیا ہوا اگر وہ ایک پھول نہ مل سکا؟ ہو سکتا ہے سارا باغ تمہارا مقدر ہو، اور میرے رب کو دل خوب مطمئن کرنے آتا ہے۔ حالات کی تاریکیوں سے نہ گھبراؤ، اللہ پاک پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اپنے اس طرف سے دل کو سمجھا دو کہ اللہ پاک کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ پاک کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ پاک کا ذکر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر کیا کرو، کیونکہ اندھیری قبر میں یہ روشنی کا سبب بنے گی۔ اور
وقت دو ایسی چیز ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے رب ملتا ہے۔ جس کو اللہ پاک نے دعا کی توفیق دی وہ قبولیت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ پاک نے استغفار کی توفیق دی وہ مغفرت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ جس کو اللہ پاک نے شکر کی توفیق دی وہ نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اللہ پاک کا ذکر روح اور جسم میں ہم آہنگی اور ربط پیدا کر دیتا ہے، اور یہ ربط جب قائم ہو جاتا ہے تو بے چینی سے نجات مل جاتی ہے۔ رب تو رزق دیتا ہے، کیڑوں کو پتھروں میں بھی، تو کیوں پریشان ہوتے ہو ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا لگا ہوتا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ مایوس مت ہونا، اللہ پاک سب سے زیادہ مایوس کن لمحہ میں امید بھیجتا ہے۔ سب سے بھاری بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی ہوتی ہے۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں جوال نہیں۔ دنیا میں وہی لوگ سر بلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجزی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ہمارے فیصلوں سے اوپر بھی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور وہ اللہ پاک کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کے ہر فیصلے پر مطمئن رہیں، کیونکہ اللہ پاک وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے، بلکہ اللہ پاک وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ پاک کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ پاک سے جوڑتا ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں وسوسے دلوائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے کہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی محروم نہ رہوں گا۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دھیما رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بجمین سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں اور نہ دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہی تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے شک ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنے رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ پاک سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا۔ کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو ختم کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ پاک کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا ہے کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک، چاہے تو لمحہ سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ پاک کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ پاک کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ پاک سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ پاک کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اللہ پاک نہیں تو کسی کا ہونے سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹ تو بس اللہ پاک ہی دور کر سکتا ہے۔ جب کبھی ہمت ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ پاک کی رضا ہے، اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ پاک کی رضا ہوگی۔ پتہ ہے
हम बेशक तब होते हैं जब हम अल्लाह पाक पर उस तरह से यकीन नहीं रखते जैसे हमें रखना चाहिए। फिर हमारा दिल बेचैन रहता है और हर चीज बेमायने उदास लगती है। इसलिए एक लंबी सांस लो और गुजरा हुआ अच्छा वक्त याद करो, और अगर याद करने को गुजरा हुआ वक्त अच्छा वक्त भी नहीं मिल रहा तो आंखें बंद करके एक दफा उन तमाम मराल पर नजर दौड़ाओ जिन पर अल्लाह पाक ने तुम्हें तुम्हारे कहने से पहले ही संभाल लिया था। उसकी हिकमत याद करो, उसकी नेमतें याद करो, उसकी ताकत याद करो, रात का दिन में और दिन का रात में बदलना याद करो, और आखिर में उसका वादा याद करो कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर अंधेरी रात के बाद चमकता हुआ सवेरा है, और उसे अपने करीब महसूस करो। भूल जाओ कि कोई सड़क का फासला भी है, बस बेसाख होठों पर उसका नाम तारी कर लो। फिर देखना कि सड़क का फासला भी खत्म हो जाएगा और वो कैसे सुकून बनकर तुम में समा जाएगा। अल्लाह पाक ने हमें बहुत बार बता दिया है कि जिंदगी में किसी न किसी चीज से कभी न कभी हम जरूर आजमाए जाएंगे। क्या लोगों ने यह गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं और हम इन्हें बगैर आजमाए हुए भी ही छोड़ दें? मुश्किलें क्यों आती हैं? ताकि तुम अल्लाह पाक की तरफ रुजू कर सको। तो क्या तुम्हें यह लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम्हें ही मुश्किलों से इस वजह से क्यों आई? तो फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी उसकी बनाई हुई दुनिया लोगों में वो तुम्हें भूल गया? क्यों लगा तुम्हें यह कि वो तुम्हें देख नहीं रहा? वो हम सबसे मोहब्बत करता है और बहुत मोहब्बत करता है। वो खुशी गम उन चीजों से अपनी तरफ रुजू करवाता है। तो फिर तो सिर्फ चंद लम्हों, चंद कदम ही तो दूर है कि तुम उससे दुआ करो। अगर लगे कि कोई जवाब नहीं मिला तो फिर उसकी तरफ रुजू करो। अगर सब्र करना होगा तो तुम्हें सब्र आने लगेगा, क्योंकि अल्लाह पाक तुम्हारे साथ है। तुमने उसको पुकारा है, बेशक अल्लाह पाक ही तुम्हारा मददगार है और वही सबसे बेहतरीन मदद करने वाला है। अल्लाह पाक के रास्ते पर चलना इतना आसान नहीं। उस रास्ते पर हमारा तकलीफ, आजमाइश और सब्र से इम्तिहान लिया जाता है, क्योंकि जब हम अल्लाह पाक के रास्ते पर चलते हैं तो शैतान को यह चीज बहुत नापसंद है कि कोई बंदा अल्लाह पाक के करीब हो। वो हमें तरह तरह के वसवसे और ख्यालात दिलाकर उस रास्ते से भटकाना चाहता है। लेकिन जो लोग अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखते हैं और भरोसा करते हैं, वो शैतान के भटकाव में नहीं आते और न वो मायूस होते हैं। वो जानते हैं अल्लाह पाक अगर देने में देर कर रहा है तो उसमें बेहतरी होगी। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, रास्ते निकल आते हैं। बस यकीन कामिल होना चाहिए अल्लाह पाक की जात पर। अल्लाह पाक ही हर गम को मिटाता है और खत्म करता है। वो यकीन रखने वालों को बिखरने नहीं देता, फिर उनकी जिंदगी में आसानियां पैदा करता है। उसकी मोहब्बत तो हर किस्म के लाल से पाक है। वो तो यह चाहता है कि तुम नेक राह इख्तियार करो। शैतान का ठिकाना तो जहन्नुम है, इसलिए वो तुम्हें उसके साथ बचाना चाहता है। तुम्हारा दिल वही है जो उसके शिकंजे से आजाद करता, इसलिए उसकी तरफ लौटना ही तुम्हारे लिए बेहतरीन होगा। इंतजार की भी 3 सूरतें होती हैं। या तो अल्लाह पाक इसलिए इंतजार करवा रहा है कि वो यह वक्त सही नहीं है तुम्हें वो देने का जो तुम कब से मांग रहे हो, या तो वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं जिसका तुम कब से इंतजार कर रहे हो, या तो अल्लाह पाक को तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है, इसलिए वो चाह रहा है मेरा बंदा मुझसे फरियाद करता रहे। इंसान जब सच्चे दिल से तकलीफ में अल्लाह पाक को पुकारता है तो अल्लाह पाक बड़े प्यार से अपने बंदे को सुनता है। जब वो अल्लाह पाक को अपने दिल का हाल सुनाता है और उससे मदद की तलब करता है तो अल्लाह पाक भी उसकी तकलीफों को जड़ से मिटा देता है, क्योंकि अल्लाह पाक कभी अपने बंदों को तकलीफ में नहीं देख सकता। दुआएं तो नसीब का कलम होती हैं, और अगर तुम चाहते हो कि कलम तुम्हारी मर्जी से तुम्हारा नसीब लिखे तो तुम अपनी मांगी दुआओं पर यकीन रखो और मायूस ना हो कि यह कबूल क्यों नहीं हो रही या कब होंगी, क्योंकि अल्लाह पाक दुआ का इख्तियार ही तब देता है जब वो चाहता है। यह कलम तुम्हारे नसीब का लिखा मिटाकर उसे तुम्हारे मुताबिक लिख सके। जब इंसान सब कुछ अपने रब पर छोड़ता है तो वो रब भी अपने बंदे के यकीन को कायम रखता है। हाँ, कुछ आजमाइश भी लेता है कि देखो मेरा बंदा मुझसे खफा तो नहीं होगा, मगर जब हम उसे राजी रहते हैं तो वो हमारे सब्र का फल हमें देता है। तो यकीन रखें दुआएं जाया नहीं जाती।
मुस्तकीम दुआएं। यकीन आपके पास एक बेहद कीमती शय है जिसे अगर पूरे दिल से अपनी हस्ती बस्ती में बसा कर अमल में लाएं तो यकीन जाने कि मोज़े रोनमा होंगे, जिंदगियां बदल जाएंगी, मुसीबतें टल जाएंगी, तूफानों के रास्ते बदल जाएंगे, कहकशा से रास्ते निकल आएंगे। यह कीमती शय हर दिल में धड़कती है, हर रूह में बसती है और ये आपकी दुआ है। फिक्र ना करें, उदास ना हो, दिल छोटा ना करें, दुआ करें, हर सांस करें। सुनने वाला करीब हो तो बताने वाले को दूर नहीं होना चाहिए। खुद को कभी तन्हा, बेबस और महसूस ना करें। दुआ आपकी कदर और मंजिल और आपकी इमदाद है कि आपकी कश्ती और आपका सहारा है। कि अल्लाह पाक के यहाँ किसी चीज की कमी है? बिल्कुल नहीं। तो क्या अल्लाह पाक को सब दे देने से फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या वजह है? हम दुआ मांगते हैं तो साथ शक भी बांध लेते हैं, एक अरसे के बाद सिकवे सवाल भी उठा लेते हैं। जब दुआ की अर्जी डालें तो बिल्कुल आजीज होकर डालें कि मैं किसी भी मामले का न अहल हूँ न मेरा इख्तियार है। यह तेरी ही जात है जो हर इख्तियार पर इख्तियार रखती है। तू नवाजने वाला है और तेरा फैसला ही बेहतरीन है। अगर आपकी आजमाइश सख्त से सख्त हो रही है तो मुमकिन है आप मोहब्बत की मंजिलें तय कर रहे हैं। मुमकिन है आप महबूब बंदों की फहरिस्त में गर्दाने जाने लगे हो। तकलीफ मिलती ही इसलिए है ताकि हम समझ सकें कि जो दर्द हमें अपनी बसात से ज्यादा लगता है दरअसल हमारे हौसलों की हुदोगिरो है और हम उसे पहचान नहीं पाते। बस तकलीफ की जरा सी शिद्दत पर डर जाते हैं। क्या लोगों ने यह समझा रखा है कि वो सिर्फ एक कह देने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम ईमान लाए और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? हम इंसान बहुत जल्दबाज होते हैं। हम चाहते हैं कि जो मांगा है वो हमें फौरन से जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अल्लाह पाक ने हर चीज का एक खास मखसूस वक्त मुकर्रर कर रखा है। उस वक्त से पहले कुछ हो सकता है और ना उस वक्त के बाद। जिस बीज को एक बड़ा दरख्त बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे ही आप बीज बोते वैसे ही दरख्त बाहर निकल आता। लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अल्लाह पाक का मुकर्रर करदा वक्त नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही करिश्मे तो एक दुआ पर भी तो हो सकते हैं, लेकिन जिस वक्त पर अल्लाह पाक ने उन्हें आपकी मदद के लिए भेजना है वो वक्त अभी नहीं है। सुबह सब्र के साथ इंतजार करो। अल्लाह पाक किसी भी मेहनत का मुआवजा नहीं रखता। यकीनन इस इंतजार के बाद आपको आपके सब्र का पूरा सलाह दिया जाएगा। तो बस अच्छी तरह सब्र करो। लोग ना तो आपका मसला है और ना ही आपकी दुआओं का, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको देने के लिए लोगों की राय नहीं मांगी। लोग कुछ भी नहीं है। यह मामला सिर्फ आपका और अल्लाह पाक का है। तो जैसे अल्लाह पाक ने आपके मामले में लोगों से मशवरा नहीं लिया, वैसे ही आपने भी अल्लाह पाक के मामले में किसी से भी मशवरा नहीं लेना। आपने दुआ करनी है, आप करें। आपने एक ही दुआ बार बार करनी है, आप बार बार करें। आप अल्लाह पाक से तब तक मांगे जब तक आपको सुकून नहीं मिल जाता। सबको भूल, क्योंकि अजर तो अल्लाह पाक ही ने आखिर देखना है तो देना है। तो यह नहीं सोचना कि लोग जो मांगने से रोक रहे हैं अगर वो ना मिला तो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अल्लाह पाक से मांगने वाले कभी भी शर्मिंदा नहीं होते, क्योंकि अल्लाह पाक की तरफ से भेजी गई हार में भी जीत होती है। न मांग कर पछताने से बेहतर है कि एक बार आप अपनी पूरी कोशिश करें। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। मर्जी तो सारी अल्लाह पाक की है और अल्लाह पाक से चाहता है फतेह दे देता है। कुरान इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त भी यही है कि उसे सारी जिंदगी पढ़ा जाए। सालों बाद, हफ्तों बाद या फिर महीनों बाद एक दिन इसे पढ़ लेने से जिंदगी अचानक नहीं बदल सकती। आपको इसे रोज पढ़ना होगा। जैसे अब आप किसी थेरेपिस्ट के पास थेरेपी के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक सेशन से आपको उतनी तस्कीन नहीं मिलती, इसलिए आप तब तक सेशन लेते रहते हैं जब तक आपको सारे जवाब नहीं मिल जाते। पलट जाएंगी, आपको भी इल्म नहीं होगा। कुरान न सिर्फ आपके हालात बदल देगा बल्कि यह आपको भी बदल देगा। इतना कि आप अल्लाह पाक से और अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करने लगेगा। आप एक एक आयत करके कुरान को पढ़ते जाएं। अल्लाह पाक एक एक करके आपके लिए अपनी मदद के दरवाजे खोलता जाएगा। जिस अल्लाह पाक ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया है वो आपको एक अच्छे अंजाम तक पहुँचाएगा। नाज़रीन, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। और आपने हमारे चैनल साजिम वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब
کر لیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔